ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि फजर शेर से अपना हर ताल्लुक खत्म करने वाली है अपने बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए। तो क्या फजर इन सब में कामयाब हो पाएगी या नहीं, तो जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि काका साहब की मौत नहीं होगी। काका साहब को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो ताज बीबी और सभी बहुत परेशान होगी। ताज बीबी तो वहाँ पर धाड़े मारकर रो रही होगी, तो समीर वहाँ पर ताज बीबी को दिलासा देगा और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगा और काका साहब ठीक भी हो जाएंगे और उसे रूम में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। शेर को जब ये खबर मिलेगी कि काका साहब हॉस्पिटल में है और फजर की चची भी फजर को ये बताएगी कि काका साहब हॉस्पिटल में है और उनकी हालत क्रिटिकल है और तुम उनसे मिलने के लिए आ जाओ, तो फजर जब ये बात सुनेगी तो वो काका साहब से मिले बगैर नहीं रह सकेगी। इसलिए अगले दिन वो भी काका साहब से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाएगी। शुजात की बर्थडे भी उसी दिन होगी। शुजात अपने बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि किस तरह मेरी दोनों बेटियां और सब घर वाले मेरी खुशी खुशी बर्थडे मनाते, लेकिन आज मेरी बर्थडे पर मेरी दोनों बेटियां ही मेरे पास नहीं है। अगले दिन जब फजर हॉस्पिटल में जाएगी तो वो अपने बाबा को बर्थडे विश करेगी और उसके लिए फूल भी लेकर जाएगी। वो अपने बाबा को फूल देने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका बाप फूल फेंक देगा और वहीं पर शेर आ जाएगा। शुजात शेर को देखकर भड़क जाएगा और वो फजर से कहेगा कि मुझे तुम पर बहुत मान था, बहुत ज्यादा फख्र था मुझे तुम पर कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो, लेकिन तुमने ही मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। मैंने जब जब ये चाहा कि तुम मेरा खून हो और तुम मेरे भरम को कभी नहीं तोड़ोगी, लेकिन तुमने ही मेरी खुशियों को चकनाचूर कर दिया। तो फजर से वहाँ पर कोई भी सही तरीके से बात नहीं करेगा और फजर की माँ भी उसे वापस भेज देगी और फजर से कहेगी कि तुम वापस चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो फजर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, लेकिन शेर फजर को इस तरह परेशान नहीं देख सकेगा। वो फजर के पीछे जाएगा तो फजर गुस्से से शेर को ही बातें सुना देगी और उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे पीछे मत आना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, खुदा के लिए मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो शेर वहाँ पर फजर से कहेगा कि हम दोनों के रिश्ते का क्या। तो फजर गुस्से से शेर से बोलेगी कि हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता और मैं अपने बाबा की खातिर तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। मैं अपने बाबा की खातिर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मेरे लिए मेरे बाबा की खुशियाँ ज्यादा अजीज है। मैं अपने बाबा के लिए तुमसे हर रिश्ता और हर ताल्लुक खत्म कर दूंगी। शेर जब फजर की ये बात सुनेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो परेशानी की हालत में घर वापस लौट जाएगा और फजर भी बहुत ज्यादा परेशान होगी और उसे इस बात का दुख होगा कि मैंने शेर का दिल तोड़ दिया है और वो बहुत ज्यादा रो भी रही होगी। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि शेर ने अपनी मॉम को नहीं बताया होगा कि वो आहद के नाम से बिजनेस शुरू कर चुके हैं। जब शेर की मॉम को ये पता चलेगा कि आहद आजकल हवाओं में उड़ रहा है और वो रातों रात इतना एफिशिएंट कैसे बन गया, तो वहाँ पर शेर अपनी मॉम को बताएगा कि मैंने आहद के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया और आहद भी दिन रात इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस बिजनेस का सारा प्रॉफिट शेर ही लेने वाला है। शेर के जाने के बाद बदर जमान और उसके बेटों ने जितना भी माल शेर की कंपनी से वसूल किया है, शेर उनसे सूद समेत वापस वसूल करने वाला है। बस फर्क यही होगा कि मेहनत वो करेंगे और प्रॉफिट शेर लेगा। और अगर बात करें शेर और फजर के एक होने की, तो शेर और फजर एक तभी हो सकते हैं और शुजात फजर को माफ कर दे, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब काका साहब शुजात को एहसास दिलाएं और उसे बताएं कि ये दुश्मनी खत्म कर दो और रईसों की कोई गलती नहीं है। और हो सकता है कि शुजात को समझ आ जाए और वो